एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चलिए आज देखते हैं 100 वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपका यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबसे बड़ी परीक्षा आपकी यूजीसी नेट है, तो उसी के अंदर सभी परीक्षाएं आ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपका चाहे टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी सभी परीक्षाएं हिंदी से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं ताकि यहाँ से आपकी क्या है कि क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 9। और सबका नाम देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ जो है, दिख ही रहा होगा और थोड़ा सा पतला कर ले ताकि टिटक टिटक की दिक्कत ना हो। नागार्जुन है, जड़ भरत है, देखिए दिख तो रहा है साफ साफ और साफ साफ लिखा भी हमने है, मेहनत की है और इसके बाद बोल भी रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है, जिसमें नागार्जुन हो गए, जड़ भरत हो गए, हरिश्चंद हो गए, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ या फिर गोरखनाथ भी कहा जाता है इन्हीं को, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। दूसरा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है इसलिए हम लगातार चलते हुए चले जाएंगे। त्रिशंकु के नाटककार कौन है? यह नाटक है, मतलब इस नाम से और कौन कौन रचना है, कहानी किसकी है, ठीक है, कहानी किसकी है यह आपको बताना है। हमने आपसे पूछा कि त्रिशंकु नाटक के नाटककार कौन है, तो सही जवाब है बृजमोहन शाह। आपको कमेंट भी करना है क्योंकि ठीक है, वैसे क्वेश्चन बनाने के तो बहुत से बना सकते हैं, इसलिए हम अपने हिसाब से लाए हैं। आपको त्रिशंकु और किसकी कहानी है यह कमेंट करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, ललित निबंधकार, यह बस जानकारी के लिए है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय ये सब क्या है, ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं मुख्य रूप से। इसके बाद है आपके चौथा क्वेश्चन, मुंशी चुन्नीलाल किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सही जवाब है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 है। थोड़ा छोटा छोटा तो दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है, 7 नदियां एक समुंदर। 7 नदियां एक समुंदर उपन्यास किसका है? तो सही जवाब है नासिरा शर्मा का। और इसका विषय है, 7 नदियां एक समुंदर का जो विषय है ईरान की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और ईरान की जो क्रांति हुई थी, रक्त रंजित क्रांति का इसमें वर्णन है। छठवां क्वेश्चन है, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि, यह जो कथन दिया गया है यह कथन किसका है? तो सही जवाब किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सातवां क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ है? ठीक है, यह किस लेखक से हुआ है यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, छूट गया है, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक, हाँ, वही शिव शंभू के चिट्ठे जिनकी रचना है। अगला है 8वां, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जनजाति का जिक्र हुआ है। यह तो पूछा भी जा चुका है, आप जानते भी हैं। तो यहाँ पे किन पशु पक्षियों को पाल कर बैठी है? गोंड जनजाति किसको किसको पाल कर बैठी है, यानी जो उनको पाली पोसी है किनका पालन कर रही है? जैसे लोग भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, तो गोंड जनजाति जो इसमें आया है इस कविता में, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में, तो क्या पाली हैं? तो मुर्गे और तीतर। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह की बात की जाए, मतलब इसी से है, 8वां क्वेश्चन का ही है। गीत फरोश हो गया, चकित है दुख, गांधी पंचसती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी और सतपुड़ा के जंगल तो आप जानते ही हैं, गीत फरोश भी जानते हैं, लेकिन बाकी चीज़ याद रखिए, चकित है दुख, गांधी पंचसती, अंधेरी कविताएँ, बुनी हुई रस्सी, ये सब भी भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं। 9वां क्वेश्चन है, करम बीबी और सरफराज किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सही जवाब है जिंदगी नामा। और किसका है? कृष्णा सोबती का। अगला है, अलगयोझा कहानी किसका है? तो सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। बहुत कम लोगों को यह पता होगा। 11वां है, मनोरमा किस नाटक की पात्र है? तो सही जवाब है सिंदूर की होली नाटक की पात्र है मनोरमा। ठीक है,
और किसका है यह? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और इसमें देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, मिश्र और लाल में। इनके अन्य नाटकों की बात की जाए तो राक्षस का मंदिर 1931 का है, सन्यासी 1930 का है, मुक्ति का रहस्य 1932 का है, राजयोग 1933 का है, आधी रात 1934 का है। और सिंदूर की होली आपका कब का है? 1934 का, यह भी याद रखिए। आगे देखते हैं, समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन है? तो सही जवाब है एक और द्रोणाचार्य। अगला क्वेश्चन है 13वां, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? तो किस साहित्यकार की जीवनी है? याद रखिएगा, किसके जीवन पे लिखा गया है? शरद चंद्र। और लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो सही जवाब है आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है 15वां, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है, उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक का है? तो सही जवाब है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है, मतलब थोड़ा सा यहाँ दिख ही रहा होगा, हल्का सा है, बस इस पेज पे है, हल्का सा थोड़ा सा पिछले के अपेक्षा थोड़ा सा यह है कम चटक, फिर भी चटक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। अगला है आदिम रात्रि की महक कहानी किसकी है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है आदिम रात्रि की महक कहानी। अगला है 18वां, द वेस्टलैंड किसकी रचना है? तो सही जवाब है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के हमारे रचनाकार टी.एस. इलियट का। कवि कंठाभरण किसकी रचना है? 19वां क्वेश्चन है, तो आचार्य क्षेमेंद्र का है। 20वां क्वेश्चन है, विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन है? दो नाम यदि बताना चाहें तो तमस और झूठा सच यहाँ पे बता सकते हैं। इसको देख के उल्टा भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि बस सीधा पूछे। तमस का जो है विषय क्या है? तो विभाजन की त्रासदी। 21वां क्वेश्चन है, शैलूष उपन्यास किसका है? तो सही जवाब है शिव प्रसाद सिंह का। 22वां है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी किसकी है? तो सही जवाब है दूधनाथ सिंह का। 23वां है, बिना दीवारों का घर किसका नाटक है? तो सही जवाब है मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। 24वां क्वेश्चन है, कुछ चंदन की कुछ कपूर की किसका निबंध संग्रह है? तो सही जवाब है विष्णुकांत शास्त्री का। 25वां क्वेश्चन है, मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी रचना है? तो सही जवाब है डॉक्टर धर्मवीर का, यह दलित चिंतक लेखक हैं। 26वां है, पानी बीच मीन प्यासी किसकी आत्मकथात्मक उपन्यास है? यह आत्मकथात्मक उपन्यास है, तो सही जवाब है मिथिलेश्वर का। 27वां क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य सृजन अपनी कथा के रूप में लिखा गया उपन्यास आत्मकथात्मक उपन्यास कहलाता है। 27वां है, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा आलोचनात्मक कृति किसका है? तो सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी का, याद रखिए आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। 28वां है, साहित्य का मर्म एवं मध्यकालीन धर्म साधना किस आलोचक का है? तो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्या है नाम? साहित्य का मर्म एवं मध्यकालीन धर्म साधना। अगला है, सदा दर्श पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सही जवाब है लाला श्री निवास दास। 30वां क्वेश्चन है, परमात्मा का कुत्ता किसकी कहानी है? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए मोहन राकेश का। आगे बढ़ते हैं, वापसी कहानी किसका है? तो उषा प्रियंवदा का है। यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन सीधा सीधा है, मिलाया गया है। अलमा कबूतरी किसका है? देखिए वापसी कहानी क्या है? पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता पे है, यह आप जरूर पढ़िए, आप रो देंगे एक तरीके से गहराई से पढ़ेंगे तो। अलमा कबूतरी किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का। छिन्नमस्ता किसका है? प्रभा खेतान का। सूखते चिनार मधु कांकरिया का है। पारिजात नासिरा शर्मा का है। 33वां क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, लोकायतन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1964 है। और किसका है? सुमित्रानंदन पंत का, प्रकृति के सुकुमार कवि का। 34वां है, रघुवीर सहाय के प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए रघुवीर सहाय के रचनाओं को। तो यहाँ पे देखें तो क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध 1967 है, बस याद रखें कि यह इन्हीं की रचना है। और प्रकाशन वर्ष भी हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 का है। लोग भूल गए 1982। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, यह किसका है? 1989 का, रघुवीर सहाय का। 35वां है, 11 वर्ष का समय
किसका है, यानी इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सही जवाब है 1903 प्रकाशन वर्ष है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है प्लेग के चुड़ैल के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब है भगवान दास है, और यह कब का है? 1902 का है। 37वां क्वेश्चन है ग्राम्या कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सही जवाब है 1940 है, सुमित्रानंदन पंत का। 38वां है कालरिज का जन्म वर्ष क्या है? तो 1772 है। इसी हाथों में आप रिचर्ड का भी जन्म वर्ष याद रखें, 1893। 39वां क्वेश्चन है निस्सहाय हिंदू के रचनाकार कौन है? तो राधा कृष्णदास है, और निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन वर्ष 1890 है। अंधा युग यदि आपको लगाने के लिए आ जाए अंकों का क्रम, तो इस प्रकार से लगाएंगे। पहले अंक का नाम कौरव नगरी, दूसरे का अश्वत्थामा का अर्धसत्य, तीसरा आपका पशु का उदय, चौथा गांधारी का श्राप, जो श्राप रहता है ना, इसके बाद पांचवा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। 41 नंबर का क्वेश्चन है रामविलास शर्मा का जन्म वर्ष यदि पूछा जाए तो 1912 है। 42 नामवर सिंह की कृतियाँ की बात की जाए तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 का है। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यह जो है प्रमुख रचनाएं जरूर याद रखें नामवर सिंह का। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955 का, कविता के नए प्रतिमान 1968 का, दूसरी परंपरा की खोज 1982। 43 क्वेश्चन है एक और जिंदगी कहानी संग्रह किसका है? तो सही जवाब है मोहन राकेश का, और इस एक और जिंदगी का प्रकाशन वर्ष 1961। वांगचू कहानी जो है आपका, यह इसके लेखक कौन है? कहानी संग्रह का भीष्म साहनी है, और इसका प्रकाशन 1978 है। 45 आर्य भाषाओं में शामिल भाषा यदि पूछी जाए तो संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, ये सब आपके क्या है? आर्य भाषाओं में शामिल भाषा है। 46 नंबर क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंच बिड़ाल में कौन कौन शामिल है? क्या क्रम है उसका? तो यही याद रखिएगा। पहला आलस्य, पंच बिड़ाल में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोह। आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोह। 47 उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, विक्रमादित्य, दाहर या सिंध पतन, सागर विजय, मुक्तिपथ। ये सब किसके नाटक हैं? उदय शंकर भट्ट के। 48 है नारद की बीड़ा, नाटक किसका है? सही जवाब है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, और इसका प्रकाशन कब है? 1946। 49 नंबर दंडी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या कितनी है? 8। बिंबवाद का संबंध किस आचार्य से है? इंपॉर्टेंट है, बिंबवाद से इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया। एजरा पाउंड, कौन से आचार्य हैं? एजरा पाउंड। काठ का सपना किसका है? तो यह रचना किसकी है? मुक्तिबोध की है, गजानन माधव मुक्तिबोध। 52 नंबर का क्वेश्चन है शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। 53 है रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र है? तो 3 आदमियों का जिक्र है। किसका है? सुदामा पांडे धूमिल का, यानी धूमिल का। 54 नंबर क्वेश्चन आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, शुक्ल जी ने यह पंक्ति किसके बारे में कही? तो सही जवाब है विद्यापति। यहाँ से जो 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, यह कथन किसका है? सबको पता रहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसके बारे में कही? बहुत कम लोग को पता रहता है, विद्यापति के। 55 नंबर का क्वेश्चन लक्ष्मीदासिन किस उपन्यास के पात्र है? तो सही जवाब है मैलांचल। 56 कितने चौराहे जो उपन्यास है इसकी रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। मैलांचल के भी फणीश्वर नाथ रेणु। और कितने चौराहे का प्रकाशन वर्ष कब है? 1966। मैलांचल का 1954। अगला है 57 प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर आधारित रचित कहानी, मतलब इसका उल्टा भी पूछ सकता है, इसका पृष्ठभूमि उसने कहा था का दे सकता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर आधारित रचित कहानी कौन है? उसने कहा था, 1915 का है। 58 है मुक्त, और भी कहानियाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख कहानी सामने आई जो फेमस है उसको हम लेके आए हैं। किसका है? गुलेरी का, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। 58 मुक्ति का रहस्य के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। मुक्ति का रहस्य का प्रकाशन 1932। 59 लहरों के राजवंश का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1963 है। ऐतिहासिक है, और यह मोहन राकेश की रचना है। 60 स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1928 है। किसका है? जयशंकर प्रसाद, आप लोग जानते ही हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धुरस्वामिनी।
चंद्रगुप्त 1931 और 1933 का आपका ध्रुव स्वामिनी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के तीसरे भाग का क्या नाम है? तो सही जवाब है बसेरे से दूर, 1978 का है। ठीक है, चार भाग हैं, चार भाग हैं, चारों भाग का नाम आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जानते ही होंगे ना। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ? नीड़ का निर्माण फिर, मतलब पहला भाग क्या बोलूँ, क्या याद करूँ? दूसरा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, चौथा 10 द्वार से सोपान तक। 62 मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा इसके लेखक कौन है? तो विष्णु चंद्र शर्मा है। 63 अपने अपने चेहरे किसका उपन्यास है? तो प्रभा खेतान का है। अपने अपने चेहरे का प्रकाशन वर्ष 1994। शतरंज के खिलाड़ी नाटक किसका है? ये तो एक जो कहानी है वो तो मुंशी प्रेमचंद का है, लेकिन नाटक किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। शतरंज के खिलाड़ी कब का है? 1955 का। 65 चित्रा मुदगल के उपन्यास की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? आवा चित्रा मुदगल का है, गीली गडू भी है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 और नाला सोपारा भी किसका है? चित्रा मुदगल का। छाछच नीलबन वर्मा के उपन्यास की बात की जाए तो वे दिन, लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। रात का रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यह किसका है? निर्मल वर्मा का। 67 नंबर का क्वेश्चन है, सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास किसका है? तो कृष्णा सोबती का। 68 नंबर क्वेश्चन, गिरिराज किशोर के उपन्यास की बात की जाए तो जुगलबंदी, लोग, परिशिष्ट, चिड़ियाघर, ढाई घर, पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया बहुत ज़्यादा फेमस भी है। यह सब के सब क्या हैं? गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं, प्रमुख उपन्यास। 69 निर्मल वर्मा की कहानियों की बात की जाए तो परिंदे तो नेट के सिलेबस में ही है। इसके अलावा क्या क्या है? जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। ये सब के सब किसका है? निर्मल वर्मा का। 70 नंबर, भग्नदूत काव्य का प्रकाशन कब है? तो सही जवाब है 1933। किसका है? अज्ञे का। आत्महत्या के विरुद्ध यह रचना किसकी है? तो रघुवीर सहाय की है। इसका प्रकाशन 1967। मुट्ठी भर कांकर किसकी रचना है? तो जगदीश चंद की है। और कब की है? 1976 का। वैदिकी, अगला 73, वैदिकी हिंसा न भवती का प्रकाशन कब है? तो 1873 है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 74 नील देवी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1881, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। 75 जीप पर सवार इल्लियाँ किसका निबंध संग्रह है? तो शरद जोशी का है। 76 हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह की बात की जाए तो प्रमुख दो की बात की जाए तो तुलसीदास चंदन घिसे 1986 का है। अपनी अपनी बीमारी 1972। तो तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी किसका है? हरिशंकर परसाई का। 77 इतिहास और आलोचना किसका है? तो नामवर सिंह का है, 1957 का है। 78 नंबर क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1936 है। और किसका है? निराला का। 78 बुंदेली बोली किस क्षेत्र की है? तो पश्चिमी हिंदी के तहत ये सब बोलियां आती हैं। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी की। आहुति कहानी किसका है? इंपॉर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद का। नहीं, बहुत कम लोग जानते होंगे ना, आहुति, अलगोज्या। 82 बंग महिला का असली नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। 83 माया दर्पण कहानी किसका है? तो निर्मल वर्मा का। वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह किसका है? नामवर सिंह का। कब का है? 1989 का। 85 अनुसंधान और आलोचना, यह किसका निबंध संग्रह है? डॉक्टर नगेंद्र का। अनुसंधान और आलोचना कब का है? 1961 का। 86 आस्था और सौंदर्य किसका है? रामविलास शर्मा का। कब का? 1961 का। जमीन पक रही है, इस कविता के लेखक कौन है? कवि कौन है? केदारनाथ सिंह। 88 काठ की घंटियां काव्य किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। 89 समालोचक पत्रिका के संपादक कौन है? तो चंद्रदर शर्मा गुलेरी हैं। 90 जिंदगी और गुलाब कहानी किसकी है? तो उषा प्रियंवदा की है। नाचा लोकनाट्य शैली किस राज्य का है? तो सही जवाब है छत्तीसगढ़। शैलियाँ भी पूछी जाती हैं। 92 हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। उत्तर आधुनिकतावाद सिद्धांत किसका है? तो यह पाश्चात्य काव्य शास्त्री रोला बार्थ का है।
93 पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात की जाए, जैसे ऊपर हो भी चुका है, ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है, कौरवी, कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं, और हरियाणवी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सही जवाब है 1958। किसका है? धर्मवीर भारती का। 95 गंधमादन निबंध किसका है? तो कुबेरनाथ राय का। कब का है? 1972 का। 96 प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध किसका है? तो सही जवाब है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं कब का है? 1954 का। 97 पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ के रचनाकार कौन है? तो अग्गे जी हैं, और यह कब का है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ कब का है? 1973 का। 98 अमृतलाल नागर के उपन्यास की बात की जाए कुछ प्रमुख, तो सुहाग के नुपुर 1960, मानस का हंस 1972, खंजन नयन, ये नेट के सिलेबस में भी है, खंजन नयन 1981, और यह तुलसीदास के जीवन पे आधारित है। और कौन सा सूरदास के जीवन पे आधारित रचना है? कमेंट करके बताना। इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हमें पता भी चले कि अंत तक कौन देख रहा है, कितना धैर्य है आप में। पीढ़ियाँ 1990 का है, खंजन नयन 1981 का है, मानस खांस 1972 का है, सुहाग के नुपुर 1960 का है। 99 क्वेश्चन, कितनी नाव में कितनी बार, इसका प्रकाशन वर्ष कितना क्या है? 1967 है इस कविता का। आगे का है, यह भी सिलेबस में है नेट के, मतलब नेट के सिलेबस में है, तो मतलब नेट के सिलेबस कहने का मतलब ये तो सभी परीक्षाओं के लिए है। नेट का सिलेबस कहने का मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है। बकरी नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974। तो यह रहे कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ कठिन क्वेश्चन, कुछ मध्यम स्तर के क्वेश्चन, 100 वन लाइनर क्वेश्चन, यह सब रहे जो कि आपका यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केबीएस, एनबीएस, DSSB सभी परीक्षाओं के, हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑलरेडी हो गया, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी ही नेट है। तो यह सब आपको 100 क्वेश्चन कैसे लगे और कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी यदि कोई त्रुटि भी आपको दिखी हो, वैसे तो नहीं होगी, फिर भी दिखी हो तो ज़रूर उसके बताएं, त्रुटियों का भी स्वागत रहेगा। तो कमेंट के माध्यम से बताइए, और आपको लगभग मतलब 100 क्वेश्चन में लगभग आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से मुझे 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आ ही रहे थे, बाकी कुछ नहीं आ रहे थे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।